अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। आज हम बात करेंगे एसे के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ एसे राइटिंग। एसे राइटिंग का सिलेबस एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये हम एलएलबी पार्ट 2 में करते हैं। एलएलबी पार्ट 1 में भी हमने पहले करनी होती है, उसके बाद पार्ट 2 में भी इंग्लिश होती है। सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है ये एलएलबी के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में है। पर अभी हम पार्ट 2 के बारे में बात करें हैं। और ये जो है ये सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता, बल्कि लीगल इश्यूज़ को समझने और उन्हें लीगली प्रेजेंट करने का भी तरीका है। ठीक है, और हम देख लेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले चलेंगे वो देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो जुडिशल एक्टिविज़म इन पाकिस्तान है। जुडिशरी का इन्वॉल्विंग रोल पर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हम सेपरेशन ऑफ पावर है दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक की प्रिंसिपल ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या लेना है, ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। इसमें क्या करंट चैलेंजेस और सोल्यूशन डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, साइबर, अगला जो चौथा टॉपिक है हमारे पास वो साइबर लॉज इन पाकिस्तान है। डिजिटल एज के इश्यूज़ को हाईलाइट करें इस टॉपिक में। उसके बाद रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी है, इसमें सोशल ऑर्डर और जस्टिस पे फोकस करें। उसके बाद छठा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वुमेन राइट्स एंड लीगल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान है। इस पर जेंडर इक्वालिटी का लीगल एस्पेक्ट्स को कवर करें। उसके बाद हमने देखना है सातवां जो है वो इन्वायरमेंटल लॉज। इस पर हमने क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान के लॉज पर बात करनी है। ठीक हो गया, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एलएलबी के पार्ट 2 के एसे राइटिंग में आ सकते हैं। ठीक हो गया, हम लोग जब ये देख रहे हैं इसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस भी अभी मतलब ये टॉपिक के मैं आपको पूरा का पूरा ऐसे भी लिख कर बताऊंगी कि समझाऊंगी किस तरह कर। अब अगली चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वो है टिप्स, ऐसे राइटिंग टिप्स। आप कुछ ऐसे राइटिंग टिप्स जो आपके काम आ सकती हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे पहले आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। पहले टॉपिक की अच्छी तरह समझें, कीवर्ड्स पर फोकस करें और टॉपिक को डिवाइड करें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, रिसर्च वेल। ठीक हो गया, ऑथेंटिक सोर्सेज से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। एग्जाम्पल्स और केस लॉज ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो तीसरी बात हमने देखनी है, प्लान योर एसे। ठीक है, पहले एक आउटलाइन बनाएं, हर सेक्शन में क्या लिखना है क्या डालना है डिसाइड कर लें सब कुछ। उसके बाद आपने जो चौथी चीज़ जो देखनी है, यूज़ लीगल टर्मिनोलॉजी। ऐसे में लॉ रिलेटेड वर्ड्स यूज़ करें जैसा कि रूल ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट और जुरिस्डिक्शन, जुरिस्प्रूडेंस, लाइक इस तरह के आपने वर्ड्स देखने हैं। उसके बाद पांचवी चीज़ जो आपने देखनी है, स्टिक टू वर्ड लिमिट्स। ठीक हो गया, पॉइंट को इफेक्टिवली एक्सप्लेन करें विदाउट एक्सीडिंग द वर्ड काउंट। ठीक हो गया, छठी चीज़ जो आपके पास आ रही है वो क्या है, प्रोफीडिंग इन की। इसमें क्या है, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को लास्ट में ज़रूर चेक करें। आपके पास ये 6 टिप्स हैं जिससे आपने अपने ऐसे पे वो करना है, बनाना है या तैयार करना है। उसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल आउटलाइन है। इसमें क्या है, चलिए एक टॉपिक को हम ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि हमने लिया जुडिशियल एक्टिविज़म इन पाकिस्तान। ये हमने जो टॉपिक पढ़े देखे थे इंपॉर्टेंट, उनमें से एक टॉपिक जो था सबसे पहले जो था वो जुडिशियल एक्टिविज़म इन पाकिस्तान था। ठीक, सबसे पहले हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लेना है। इस पर हमने क्या करना है, डिफाइन जुडिशियल एक्टिविज़म और इसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद हमने मेन बॉडी में क्या लिखना है, जुडिशरी रोल इन पाकिस्तान हिस्ट्री, फेमस केसेस लाइक पनामा केस या स्टील मिल्स केस, ये डाल देने हैं। उसके बाद हमने प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म लिखने हैं। उसके बाद कंक्लूजन कर देंगे। कंक्लूजन में क्या करेंगे, बैलेंस बिटवीन द जुडिशियल एक्टिविज़म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेन। ठीक हो गया, ये हमारा इम्पॉर्टेंट ऐसे था और ऐसे को लिखने का तरीका था। आगे अब हम ऐसे कवर करेंगे, वो तमाम जो ऐसे मैंने आपको बताया उन सबको कवर करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।